नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। विवादों में घिरने का कारण उनका दुर्गा अवतार है, जो कट्टरपंथी इस्लामी लोगों को रास नहीं आ रहा। दरअसल नुसरत जहां अपने वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए सुर्खियों में आई हैं, जिसमें वो हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए मां दुर्गा के अवतार में नजर आ रही हैं। नुसरत की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है और धड़ल्ले से वायरल भी हो रही है। लेकिन उनके प्रशंसकों के अलावा कुछ लोग उन्हें मुसलमान होने का हवाला देकर खूब खरी खोटी भी सुना रही हैं। कुछ लोगों ने तो टीएमसी सांसद को धमकी तक दे डाली। तस्वीरें और वीडियो शेयर होने के कुछ घंटों बाद से ही इस्लामी कट्टरपंथियों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम होने का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अल्लाह से डरने की बात कह डाली है। नुसरत जहां की तस्वीर को लेकर देवबंद के उलेमा ने भी निशाने पर लिया। उधर जमीयत दावतुल मुसलमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा कि मजहब इस्लाम में किसी की निजी जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन नुसरत जहां अक्सर विवादों में रहती हैं, लिहाजा उनके काम को लेकर लोग एतराज उठा रहे हैं। बतौर मुसलमान उनका काम सराहनीय नहीं है। इस्लाम में कुछ पाबंदियां जो एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। वही मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि इस्लाम में दूसरे धर्म की परंपराओं को अपनाने की मनाही है, लेकिन नुसरत जहां लगातार ऐसे कार्य कर रही हैं जो इस्लाम धर्म के खिलाफ हैं। और ये तस्वीर है जो नुसरत जहां ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर नुसरत जहां आ गई हैं और उनको तरह तरह का पाठ उनकी ओर से पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही उनको यह बताया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं, आपको यह शोभा नहीं देता है। इस्लाम की दुहाई दी जा रही है। नुसरत जहां के दुर्गा अवतार पर देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गौरा का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मजहब इस्लाम में किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने की इजाज़त नहीं है। पर नुसरत जहां हमेशा से एक विवाद में खड़ी रहती हैं। नुसरत जहां के कार्यों को लेकर लोगों को इश्काल है, एतराज़ है और होना भी है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं वो एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि नुसरत जहां पहली बार इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आई हों। इससे पहले भी उन्हें निशाना बनाया गया है। ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर काफी हो हल्ला मचा था और मौलवियों ने इस्लाम का हवाला दिया था। तो ये 5 तस्वीर आप देखिए, जिनकी वजह से नुसरत जहां पहले भी सुर्खियों में आ चुकी हैं, और नुसरत का दुर्गा अवतार की अब तस्वीर सामने आई है। दरअसल दुर्गा पंडाल में एक बार नुसरत जहां को देखा गया, तब भी उनके ऊपर काफी सारे कमेंट आए थे, और इसके बाद सिंदूर और चूड़ा के साथ वो जब नजर आई तब भी सुर्खियों में रही। नुसरत का डांस भी वायरल हुआ था। करवा चौथ का व्रत उन्होंने जब रखा, तब भी उनके ऊपर सवाल मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खड़े कर दिए थे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय मैं करा दूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुमैया राणा है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुमैया राणा जी, आपका स्वागत इंडिया न्यूज पर। साथ ही मॉडल है हमारे साथ सुप्रिया गौतम। सुप्रिया गौतम, आपका भी स्वागत है। मौलाना शाहकार जैदी हैं। शाहकार जैदी जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले इस बहस की शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। शाहकार जैदी साहब, आखिर क्या दिक्कत है? एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि इस्लाम में ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करता है, उसमें दखल देने की इजाजत किसी को नहीं है, तो फिर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? जैदी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है जैदी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लौटूंगा उनके पास। लेकिन सुमैया राणा, मौला जैदी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहे हैं जी। जैदी साहब, देखिए, ऐसा है कि इस्लाम में जी कुरान मजीद के अंदर एक आयत है बड़ी मशहूर मारूफ, ला इकराहा फी दीन। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अब इसका मकसद ये है कि अल्लाह ने कह दिया है कि हमारा ये कानून है, जो अल्लाह के कानून को मानेगा वो अल्लाह के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो नहीं मानेगा वो अपनी ज़िंदगी के लिए आज़ाद है।
अब वो उसकी सजा और जजा बिल्कुल वैसे ही जैसे इस देश का एक संविधान है कि चोरी करना अपराध है, चोरी ना करना, और जो चोरी नहीं करे और या दूसरों का जो मदद करे वो एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीता है। जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं वही संविधान कहता है कि आजाद है हर एक इंसान इस देश में अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने के लिए। उसी संविधान की दुहाई देकर आप पाठ पढ़ा रहे हैं और उसी संविधान की बातों को दरकिनार कर रहे हैं। नहीं, आप माफ करिए, आपने गलत बात कर ली है। हाँ, आप सही बताइए। देश का संविधान हो या धर्म का संविधान हो, हाँ सुनिए, देश का संविधान हो या धर्म का संविधान हो, आजादी वहीं तक है जहां तक इंसान स्वयं सुरक्षित हो और उसकी वजह से दुनिया सुरक्षित हो, चाहे वो देश का संविधान हो। ठीक है, आप ये बताइए क्या जैदी साहब आप संविधान से ऊपर हैं, आप डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा, या आप कौन होते हैं तय करने वाले? नहीं, हम संविधान की बात कर रहे हैं सर। देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, संविधान देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, वो कुछ भी करे, किसी भी धर्म में विश्वास करे, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। आप तय नहीं करेंगे कौन क्या करेगा। धर्म में विश्वास करना, सर विश्वास करना ना करना ये नुसरत जहां का केस है। आप कौन होते हैं इसमें डिसाइड करने वाले कि नुसरत जहां क्या करेंगी? आप सवाल खड़े करने वाले कौन होते हैं और आप सीख देने वाले कौन होते हैं? नहीं, हमने कौन सा सवाल खड़ा कर दिया जो आप हमसे कह रहे हैं? पहली बात, हाँ, हम नुसरत जहां वो कुछ भी करें, वो नाचे, वो गाएं, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो डिस्को करें, सवाल क्यों उठा रहे हैं? नमाज पढ़ें, सवाल क्यों उठा रहे हैं? फिर ये सवाल जिसने उठाया है, आप ये सवाल उससे करिए। आप मानते हैं कि नुसरत जहां ने सही किया, इसका मतलब? मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। नुसरत जहां ने सही किया इसका मतलब आप मान रहे हैं? वो अपने हिसाब से उन्होंने सही किया है, वो जो भी करें, आजादी है, अल्लाह उनको रोकने और ये जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं इनकी वकालत करने क्यों बैठे हैं फिर आप? ये जो लोग धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं इनकी वकालत नहीं कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि पहले तो आप अपने जहन को, अपने दिमाग को एक जगह पर ले आके स्टैंड कर लीजिए। सर मेरा दिमाग और जहन स्टैंड है, आप अपनी बात पर स्टैंड रखिए पहले। नहीं, आप हमको जबरदस्ती किसी का वकील बना रहे हैं। सर मैंने जबरदस्ती आपको वकील नहीं बनाया, मैं अपने शब्दों को आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं वही दिखा रहा हूँ। चलिए ठीक है। आपने अभी कहा कि मैं उनका वकील बन के बैठा हूँ। हाँ। मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ जिन्होंने ये फतवे दिए हैं। ठीक है, मैंने ना उनकी बात की है, ना मैं उस फतवे को मैंने सपोर्ट किया है। ठीक है, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि जो लोग भी नुसरत जहां ने जो भी किया वो नुसरत जहां का अपना पर्सनल मैटर है। और अगर रहा ये जो मुफ्ती साहबान फतवे दे रहे हैं तो इन मुफ्ती साहबान से मेरा ही कहना है कि इस्लाम में ये बताइए क्या नाच गाना जायज है? तो अगर आप इस्लाम के साथ चल रहे हैं तो नुसरत जहां तो बहुत पहले ही इस्लाम से बाहर हो गई, अब आप उनको जबरदस्ती इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये जबरदस्ती हाईलाइट होने का मसला है। इसको जबरदस्ती इशू बनाकर इस तरह के माहौल को बिगाड़ा ना जाए। आप जहां जो कर रहा है उसको करने दीजिए, खत्म हो गई बात। ठीक है सुमैया राणा, ठीक है सुमैया राणा, जैदी साहब कह रहे हैं कि जिसको जो करना है करने दीजिए, और वो भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो अपने मन से किया। देखिए ये बात सही है कि जब नुसरत जहां ने फिल्म इंडस्ट्री की तो वो ऑलरेडी अब इस्लाम और शरीयत की बात करना यहाँ बेमानी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी आपने बोला कि धर्म के ठेकेदार, बिल्कुल जो हमारे उलमा कराम हैं, जो आलिम हैं, वो बिल्कुल धर्म के ठेकेदार हैं। उन्हीं ने धर्म का ठेका ले रखा है, उनके जरिए है। तो पहली चीज, अगर उनको आप ठेकेदार कह रहे हैं तो मैं उनको ठेकेदार इन अ पॉजिटिव वे कह रही हूँ। बिल्कुल वो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, वो हमें बताते हैं कि शरीयत हमें किस चीज की इजाजत देती है, किसकी नहीं देती है। एक चीज। दूसरी चीज, नुसरत जहां ने कोई पहली बार तो ऐसा गैर शरई काम किया नहीं है। उन्होंने पहले गैर शरई काम किया था, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा, उसके बाद इन्होंने एक गैर मुसलमान से शादी की, उसके बाद अब ये दुर्गा अवतार में आ गई कि काली अवतार में आ गई। तो मेरे ख्याल से उलमा कराम को चाहिए था कि वो इन सब चीजों पे इस वक्त अब ध्यान ना दें, क्योंकि उनका ट्रैक ऑलरेडी वो ट्रैक से बाहर जा चुकी है इस्लाम के। तो अब बार बार उनके चैप्टर पे बात करना, मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है ये उलमा का। ठीक है सुमैया राणा जी, अगर धर्म किसी की निजी आजादी के आड़े आ जाए तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही नुसरत जहां ने जो किया या नहीं किया वो सही है या गलत है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, नुसरत जहां ने जो किया, सही किया गलत किया, ये मैं कहने वाली कौन होती हूँ। उनको सही लगा जो वो कर रही हैं और वो इसके लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। लेकिन अगर कोई ये सवाल किसी उलमा से जाके आज मैं पूछूं कि नुसरत जहां सही कर रही है या गलत कर रही है, तो वो बिल्कुल ये बात बोलेंगे कि देखिए ये शरई या कुरान या हदीस या मुसलमानों के। लेकिन अगर इन जनरल एक हिंदुस्तानी की शक्ल में नुसरत जहां को अगर देखिए तो उन्होंने ठीक किया, उनको लगा कि उनको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, उन्होंने ज्वाइन की। तब तो कोई फतवा नहीं दिया, कोई फतवा नहीं दिया गया। जब तक उन्होंने एक गैर मुसलमान से शादी की, ये उनका अपना निजी मसला है, तो इसमें ना मेरा दखल है ना किसी आलिम का दखल है। आलिम का दखल मैं फिर कह रही हूँ तब शुरू होता है जब उनसे सवाल किया जाता है, तब वो सही बात बताते हैं जो इस्लाम कह रहा है। इसमें ना कोई कट्टरपंथ आ रहा है, ना कोई धर्म का ठेकेदार बन रहा है। धर्म का ठेकेदार तब बनता है जब आलिम खुद आकर के और वहां पर उनके साथ बदकलामी करें। मैं उनकी भी मजम्मत करती हूँ जो लोग उनको धमकी दे रहे हैं नुसरत जहां को। भाई धमकी देने का क्या मैटर है? आप गलत नहीं, ऊपर वाला आपको समझेगा। आपने दुनियावी लिहाज से अपने हकूक को नजर में रखते हुए आपने अपने एक मतलब संवैधानिक आपको अधिकार प्राप्त है कि आप किसी धर्म में शादी करें, आप किसी धर्म में परिवर्तन कर लें, आप फिल्म में काम कर लें। तो उस ठीक है, लिहाज क्योंकि से देखिए हमारा या आपने आलिम का आपने कोई दखल आपने धर्म नहीं की बात की, इसी पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो सारे मसले हैं धर्म के, दूसरे धर्म में शादी करना, हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान का हिंदू, इस पर आपकी क्या कुछ राय, जाती राय आपकी इस पर क्या है? सही है या गलत है? वही बात कैसे कह दूंगी सही है गलत है? ये तो आदमी का अपना विवेक है, उनके क्या हालात हैं, उन्होंने किन हालात में शादी की, हिंदू ने मुसलमान से, मुसलमान ने हिंदू से। हम अपने दीन के बारे में जानते हैं कि हमारा दीन जो है इस चीज की इजाजत नहीं देता, और दीन किसी को थोपा भी नहीं जा सकता है कि आज अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मेरा दीन मेरा भाई, मुझे अगर ठीक है मैं इस्लाम के नॉर्म्स को फॉलो करूंगी तो मैं इस्लाम में हूँ, अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा है मैं इस्लाम के बाहर हूँ, खुदा न खास्ता। ठीक है सुप्रिया गौतम, ठीक है सुप्रिया गौतम, आपने दोनों को सुना, सुमैया राणा को भी सुना और शाकार जैदी को भी सुना। आपकी इस पर प्रतिक्रिया दोनों की राय सुनने के बाद? सिंपल सी चीज है कि नुसरत जहां एक कलाकार है और एक आर्टिस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो इस चीज में डिफाइंड नहीं होता है कि उसे क्या करना है। बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो हिंदू हैं और वो मुस्लिम का कैरेक्टर निभाती हैं और वो बहुत अच्छे से निभाती हैं, तो वहीं पे कई मुस्लिम एक्ट्रेस भी ऐसी हैं जो हिंदू का कैरेक्टर निभाती हैं और बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा बनाने वाली चीज है या ये कोई सवाल खड़े करने वाली चीज है कि एक तो हमारे देश में हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है, हर एक इंसान को उसकी फ्रीडम है। तो अगर वो ऐसा करती हैं तो इसमें ये इतना बड़ा कोई इश्यू क्रिएट करने वाली चीज नहीं है मेरे हिसाब से तो। और दूसरी चीज ये कि उनके हस्बैंड हिंदू हैं, तो अब वो उनके हस्बैंड जब हिंदू हैं तो वो सिर्फ इस चीज में क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो सिंदूर लगाती हैं या चूड़ा पहनती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हर इंसान को सबसे पहली चीज ना कि हमारे देश में ये है, और मे भी हो सकता है और भी कंट्रीज में होता हो, कि लड़कियों की कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो जिस धर्म में जाती है, जिस जाति में जाती है वो उसकी होती है, ठीक है। तो इस चीज पे अगर उन्होंने एक हिंदू से शादी करी है तो मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा बनाने वाली चीज है। और दूसरी चीज, अगर आप करीना कपूर को देख लें तो उन्होंने भी एक मुस्लिम से शादी की है, सैफ अली खान से उन्होंने शादी की है, तो इस चीज पे उनके लिए तो कभी कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। तो आज इस चीज पे क्यों मुद्दा उठ रहा है, ये क्यों बात ऐसी आ रही है कि एक सिर्फ एक फोटो शूट से कि दुर्गा माँ का फोटो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन के फोटो क्लिक करवा लिया, तो इस चीज पे मुद्दा उठ रहा है। ये है क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं, वो क्या रहा है, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले ये चीज तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ एक फोटो शूट से इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन जाता है कि बात धर्म पे आ जाती है, बात जाति पे आ जाती है, कैसे आ जाती है। ठीक है शाकार जैदी जी, एक बात बताइए सर, ये कैसी धमकियां हैं? एक यूजर ने लिखा कि तुम्हारी मौत का समय आ गया नजदीक, ये ऐसी धमकियां दी जाएंगी एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को, और एक तरफ निजता की बात की जाती है, आजादी की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, और दूसरी तरफ इस तरीके की धमकियां। देखिए सरकार, मैं आपसे एक बात बता दूं, ये इस तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं हैं, ये हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जिसमें
और ये वो लोग होते हैं जिनका धर्म से दूर दूर तक कोई रास्ता और वास्ता नहीं होता। ज्यादा अधर्मी काम मिलेगा आपको, वो खुद अधर्म काम करते नजर आएंगे। ये जो धमकियां दे रहे हैं ये कोई धर्म नहीं है। ये आप चाहे वो देखिए, कुछ लोग आरएसएस के रूप में होते हैं, अगर किसी मुसलमान ने, कोई हिंदू ने कुछ ऐसा काम कर दिया है, किसी मुस्लिम के सपोर्ट में कर दिया, वो उसको धमकियां देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुस्लिम समाज में, और जो इस तरह की बातें करते हैं, ये इस तरह के लोगों को नजरअंदाज। और सरकार चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कि जो इस तरह की धमकियां देते हैं बेवजह और अपने आप को हाईलाइट करते हैं, अगर हमारी प्रदेश की और देश की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ करती है, कि ईमानदारी के साथ, वो चाहे जिस धर्म का लोग आदमी हो, जो भी इस तरह की हरकत करता है, एक मरतबा सख्ती के साथ उस पर कानून लागू कर दे। मैं ये चैलेंज करता हूँ, दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। हमारे देश के अंदर बहुत सख्त कानून है, लेकिन हम सियासत में पढ़कर इस तरह की बातों को और हाईलाइट करते हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं, घिनौने मानसिकता के लोग, उनको बढ़ावा मिलता है और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और ये एक मुद्दा बन जाता है जिससे हम और आप चैनल पर बैठ के डिबेट करते रहते हैं, और ये फालतू टाइम होता है, इसमें कुछ है नहीं। जी, कुल मिलाकर जैदी साहब, आप ये मान रहे हैं कि निजता का अधिकार सबको है, क्योंकि अपनी जिंदगी में कौन किस तरीके से रहता है, किस तरीके के कपड़े पहनता है, किस तरीके के कलाकारी अपनी दिखाते, क्योंकि वो तो एक आर्टिस्ट हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आर्टिस्ट का कोई अपना एक निजी धर्म नहीं होता है, क्योंकि जब आप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आपको अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। फिर भाई एक बात बता दें, ये तो फिल्म एक्टर्स हैं। हमारे वहाँ रामलीला होती है, हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रामलीला होती है, जिस रामलीला में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कैरेक्टर प्ले करते हैं। कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान बनता है। तो फिर इन मुफ्तियों से कहिए कि लेके आओ अपने फतवे के बटवे और उन तमाम लोगों को फतवे लगाना शुरू कर दो। ये देखिए, ये अपना उनका एक काम है, वो ये उनका अपना एक बिजनेस है, उन्होंने इसको अपना कैरियर बनाया है, और कैरियर के हिसाब से वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आजाद है, उनको करने दीजिए, आप जबरदस्ती इसमें इंटरफेयर ना करिए। आपका काम ये सुन लीजिए, जिसकी वजह से इस्लाम इस कायनात में, इस धरती पर आया है, जिसको पूरा संसार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, उसको परवरदिगार आलम अपने कुरान मजीद में कहता है। मैं उसका अनुवाद आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद, आप अपने हुक्म को, मेरे हुक्म को जो अल्लाह ने आपको दिया है, आप इन तक पहुंचा दीजिए, बंदों तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद अब आप इनको पर प्रेशर मत डालिए कि ये इस कानून को फॉलो करें। अब ये इनकी विवेक है, ये इनकी बुद्धि है। अगर इनको लगता है कि नहीं, हम शराब पिएंगे तो मुझे शराबी कहा जाएगा, और शराबी एक गंदी चीज होती है, तो ये शराब से दूर हो जाएंगे। और इनको लगता नहीं, शराब पीने के बाद भी हम स्वतंत्र हैं, हमको आज़ादी शराब पीने की, तो भाई वो उनका अपना मुकद्दर है, शराब पी के नाली पड़े रहे। तो इस्लाम ने सिर्फ अपने कानून को बता दिया है, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, अल्लाह या रसूल आके जबरदस्ती मनवाएगा नहीं। ठीक है सुमैया राणा, एक बात बताइए, किसी और धर्म का होकर अगर कोई कलाकार या कोई भी व्यक्ति किसी और धर्म का रोल प्ले करता है तो उसमें क्या गलत है? देखिए, इस्लाम में अभी जैदी साहब ने जो बात कही वही मेरा भी जवाब है कि हमारे इस्लाम में कुछ नॉर्म्स हैं। हर एक के मजहब में होते हैं, इस्लाम में कुछ नॉर्म्स हैं, और खासकर खवातीन के लिए, औरतों के लिए कुछ स्पेशल नॉर्म्स हैं। तो उन नॉर्म्स के अगर आप खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी जहाँ पे उरियानियत हो, जब देखिए एक वो स्टार है, उन्होंने जो लाइन चुनी वही इस्लाम से खारिज करती है हमें। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे एज ए हीरोइन का रोल प्ले करने, या हम पर्दे पर, मंजर आम पर तरह तरह के लिबास पहन के और तरह तरह की वेशभूषा बना के एक्टिंग कर रहे हैं, वही इस्लाम से खारिज है। अब आप दुर्गा माता का रोल कर लीजिए, आप किसी कैबरे डांसर का कर लीजिए, आप किसी महिला एक्ट्रेस का रोल कर लीजिए उसमें, फिल्म में, आप हैं बराबर। तो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। अगर नुसरत जहां ने अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री की लाइन चुनी थी, तो अब वो किसी भी वेशभूषा में नजर आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आलिमों का काम था, उन्होंने बता दिया कि साहब ये गलत है, ये सही है, इस्लाम ये कहता है। तो भी आलिम नहीं कह रहा है, ये हमारा इस्लाम कह रहा है। हमारे ऊपर जो एक किताब नाजिल हुई, कुरान और हदीस की रोशनी में बात की जाती है, और कुरान और हदीस को मानना। सवाल ये है सुमैया जी, आखिर ये लोग कौन है? आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? आखिर इनको क्या हक है
किसी भी एक कलाकार के लिए इस तरह की बयानबाजी करने का, किसी भी एक व्यक्ति के लिए इस तरह की बयानबाजी करने का सबका अपना अपना निजी अधिकार है, कोई कुछ भी करे। आखिर इन लोगों की जो टिप्पणियां हैं इनको अब किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल ये बात आम लोगों की मैं कर रही हूँ, क्योंकि उलमा से तो जब तक सवाल ना किया जाए तब तक वो फतवा जो लफ्ज होता है, मैं आपके ही चैनल पे बता चुकी हूँ, फतवा का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन करना और उसका आंसर मिलना। फतवा कोई गोली नहीं होती है जो मार देते हैं मौलाना लोग, तो फतवा तो एक अलग चीज हो गई। अब आम लोग जो दखल अंदाजी उनकी जिंदगी में कर रहे हैं, बिल्कुल वो फ्री हैं। जब उनको अच्छा लग रहा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें या वो तमाम तरह के रोल अदा करें, तो इसमें हमारा या आपका कोई रोल नहीं रह गया। वहाँ से आलिमों का रोल था, उन्होंने हम तक दीन पहुंचाया और हमें बता दिया ये सही है ये गलत है। अब आपकी ये ख्वाहिश है कि आप दीन के ऊपर चलना चाहेंगे या आप अपनी जिंदगी एक नॉर्मल जैसे आप चाह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना, आप गुजारिए, यू आर फ्री। अब उनको जो लोग धमकी दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं, उसको मैं गलत मानती हूँ। ठीक है सुप्रिया गौतम, क्योंकि नुसरत जहां के पहले भी कुछ वीडियोस हमने देखे जिनको लेकर वो सुर्खियों में रही और पहले भी कुछ ऐसे मौलानाओं ने उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां दी, तो क्या अब ये माना जाए क्योंकि एक्ट्रेस हो रही हैं, राजनीति में आ गई हैं, इसको लेकर उनके ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, लगातार उनको वो सुर्खियों में बनी हुई है? उनको मुझे तो ये सही ये आपने जो बोला कि वो पॉलिटिक्स में आ गई है इसलिए उनके ऊपर ये निशाना साधा जा रहा है, तो मुझे ये चीज ज्यादा सही लगती है। क्योंकि अगर आप बात करें ना तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं कि जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, और आप जानते ही होंगे कि कितना ही ज्यादा उन्होंने फोटोशूट वगैरह, वीडियोस वगैरह क्या क्या ही नहीं हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पॉलिटिक्स में आ गई है, इस वजह से इन पे ज्यादा ही कुछ वो हो रहा है और ज्यादा ही बड़ा मुद्दा इसको क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट का ना मुझे नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट को किसी धर्म या किसी जाति का कोई आर्टिस्ट कोई मोहताज होता है, क्योंकि एक कला आपको किसी धर्म और किसी जाति और किसी चीज में नहीं वो कर सकती है। एक जो कला होती है ना वो हमेशा आपको दिखेगी और वो किसी बाउंडेशन की मोहताज नहीं होती। तो अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए हो ना, इसलिए आपको इन चीजों को ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं या जो धर्म के नाम पर चीजें बता रहे हैं कि हमारे धर्म में ये है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बात तब क्यों बॉलीवुड में वो आते हैं, बॉलीवुड में वो आते तो है नहीं। और भी आर्टिस्ट हैं जो आप देख लो, कितना जमाना हो गया कि जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का जमाना चलता था तब कितने मुस्लिम एक्टर्स थे, तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। सिर्फ आज इनके ये बोलने पर, नुसरत जहां के आने पर, उनके फोटोशूट से सिर्फ उन्होंने माता का कॉस्ट्यूम पहना है, दुर्गा माता का कॉस्ट्यूम पहना है, उस चीज पे इतने सवाल खड़े हो गए, उस चीज पे ये चीजें सामने आ गई। बेटा मैं सिर्फ ये बोलूंगी ना कि इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि बात सिर्फ पॉलिटिक्स पे आ जाती है और दूसरी बात धर्म पे आ जाती है। तो धर्म को लेके पॉलिटिक्स ना करें तो बेटर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है जैदी साहब, क्योंकि सुमैया राणा से भी वही सवाल मैंने किया था, आखिर इन लोगों की सोच क्या है? दकियानूसी सोच के साथ आज के जमाने में ये लोग जी रहे हैं, और आखिर क्या भविष्य हम आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे? किस तरह का एक क्राइटेरिया हम लोग सेट कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो दकियानूसी सोचें हैं, ये दकियानूसी सोच कोई आज की नहीं है, और जब तक ये संसार रहेगा इस तरह की मानसिकता और सोच के लोग रहेंगे। इसमें जो है वो जो लोग अच्छे मानसिकता के हैं वो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, और ये संसार उन्हीं अच्छी मानसिकता के लोगों की वजह से ही आज आगे बढ़ रहा है। जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी तरक्कियां हैं, ये सब उन्हीं खुली सोच और खुले विचार वालों की वजह से हैं, जिन्होंने अपने खुले सोच और खुले विचार से इस संसार को एक नए मार्ग की तरफ बढ़ाया है। और जो दकियानूसी लोग हैं उन्होंने तो हर चीज़ पर उंगली उठाई है। अब उनकी सोच वहीं तक रहेगी जहां तक उनकी अपनी हद है, वो उस हद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन क्यों आखिर बार बार नुसरत जहां को आखिर क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? इससे पहले भी हमने देखा किस तरह की टिप्पणियां हुई उनके ऊपर, बयानबाजियां। नुसरत जहां नहीं है, देखिए ये नुसरत जहां जी, अब ये इस तरह का अगर ट्रोल ना हो और इस तरह का अगर इवेंट्स ना हो तो ये नुसरत जहां जी को कितने लोग जानते हैं? बहुत थोड़े लोग जानते हैं। लेकिन इसी तरह के जब इवेंट्स होते रहते हैं तो वो फेम हो जाती हैं।
तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी एक सोच है कि कुछ ऐसी हरकत करो ताकि किसी की भावना को भड़काया जाए, वो उधर से एक्शन का रिएक्शन करे और हम उसके बाद अपने आप हाईलाइट हो जाएं। तो दोनों की सोचें हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐसे लोग खुद को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाकर जैदी साहब, शुक्रिया गौतम आपका, शुक्रिया सुमैया राणा आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आपने देखी हैं और इस पर लगातार अब बहस भी छिड़ गई है क्योंकि लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। हालांकि कई लोगों की ओर से समर्थन किया जा रहा है नुसरत जहां का, तो कुछ ऐसे मौलाना हैं जो उनका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया।